बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जद्दा में अरामको की तनसीब पर हमला, आग भड़क उठी। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा है कि जुमे को 5:25 पर जद्दा शहर में अरामको के पेट्रोलियम मसनूआत के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हमला हुआ है। तर्जुमान ने कहा है कि इब्तिदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि हमला हौसियों ने किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि हमले में डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के 2 टैंकों में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तर्जुमान ने कहा है कि हौसी मलेशिया सऊदी अरब की तेल तनसीबात को निशाना बना रही है। इनका सारा जोर तेल की रसद और आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होना है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा है कि जुमे को होने वाले हौसियों के हमलों से जद्दा शहर की मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई और न इन हमलों से कोई फर्क पड़ा है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते भी हौसियों ने जद्दा में अरामको के तहत पेट्रोलियम मसनूआत के एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हमला किया था। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि समाता में बिजली के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हौसियों ने प्रोजेक्टिकल से हमला किया है। हमले से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लग गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि हमलों से कई गाड़ियों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। ज़हरानुल जुनूब में नेशनल वाटर कंपनी के टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि हम ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, जवाब का हक महफूज रखते हैं, मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के लिए ऑन अराइवल सियाहती वीज़े का इजरा शुरू। सऊदी अरब में ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत बहाल कर दी गई है, जो कोरोना की वजह से आयद पाबंदियों के बाइस मुअत्तल कर दी गई थी। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक ऑन अराइवल वीज़ा उन अफराद के लिए है जिनके पास अमरीका और बरतानिया का कारआमद वीज़ा होता है। ऑन अराइवल वीज़ा प्रोग्राम मुमलिकत में कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियों के बाइस मुअत्तल कर दिया गया था। पाबंदियों में गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल नरमी करने के बाद ये प्रोग्राम दोबारा बहाल किया जा रहा है। मज़कूरा ममालिक के शहरी और वो अफराद जिनके पास अमरीका या बरतानिया का कारआमद वीज़ा है, वो अब मुमलिकत आने के लिए ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो सऊदी एयरलाइन नास और ए अदील के जरिए सफ़र करते हुए मुमलिकत आने पर 12 माह के लिए कारआमद ऑन अराइवल सियाती वीज़ा जारी करा सकते हैं, जिसके लिए इन्हें पेशगी किसी इदारे को दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो मुसाफिर जिनके पास मज़कूरा ममालिक में से किसी का वीज़ा हो, उनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने से कबल उन ममालिक का कम अज़ कम एक सफ़र कर चुके हों। वाज़ेह है कि 2019 में सऊदी अरब के लिए ऑनलाइन सियाती वीज़े का मंसूबा जारी किया गया था, जिसके ज़रिए मखसूस ममालिक के शहरी या वो अफराद जिनके पास अमरीका या बरतानिया का कारआमद वीज़ा है, इन्हें ऑनलाइन या मुमलिकत पहुँचने पर वीज़ा जारी किया जाता था। क्या विजिट वीज़े पर आने वालों का अपशर अकाउंट बन सकता है? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सरकारी मामलात को डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है। डिजिटल ज़राए की वजह से मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जबकि इससे कबल इकामे की तजदीद और खुरूज ओहदा वगैरह का इजरा काफ़ी दुश्वार हुआ करता था। अपशर अकाउंट हर शख्स के लिए बनाना लाजमी है, ख्वाह सऊदी शहरी हो या मुकीम गैर मुल्की। तमाम अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना अकाउंट अपशर पोर्टल पर बनाएं। अपशर सर्विस के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अपशर अकाउंट बना सकता है या नहीं। इस हवाले से जवाज़ात के पोर्टल अपशर की जानिब से जवाब दिया गया है कि विजिट पर आने वाले अपना अपशर अकाउंट बना सकते हैं। अपशर अकाउंट के जरिए उनके तमाम कानूनी मामलात अंजाम दिए जाते हैं। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से डिजिटल तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे मारूफ और ज़रूरी प्लेटफार्म अपशर है। अपशर प्लेटफार्म पर हर सऊदी शहरी के लिए और यहाँ रहने वाले हर गैर मुल्की के लिए अकाउंट बनाना लाजमी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से सरकारी मामलात को डिजिटलाइज करने के लिए अपशर प्लेटफार्म की सहूलत फराहम की गई है। शख्सी मालूमात की अंजामदही के लिए अपशर प्लेटफार्म इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तिजारती और कंपनियों के लिए मुकीम प्लेटफार्म मखसूस है। अपशर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों को भी सहूलत फराहम की जाती है। विजिटर्स को
ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और मुमलिकत में दाखिल होने के बाद जारी किए जाने वाले इमिग्रेशन एंट्री नंबर के जरिए फराहम की जाती है। अबशर अकाउंट बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें सबसे बेहतर तरीका जवाजात के दफ्तर या मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए जवाजात के खुदकार कंप्यूटर्स के जरिए अबशर अकाउंट बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि बैंक अकाउंट के जरिए भी अबशर अकाउंट बनाया जा सकता है, जबकि तीसरा तरीका यह है कि जवाजात के पोर्टल पर लॉग इन करके वहां अपना अकाउंट बनाने के लिए मालूमात फीड की जाएं, जिसके बाद जवाजात की जानिब से नस्ब मशीनों पर फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। वाज़ेह है कि अबशर अकाउंट बनाने से काफी सहूलत होती है, जिसके बाद तमाम मामलात डिजिटल तरीके से मुकम्मल किए जा सकते हैं, जिनमें विजिट वीजे की तोसी और दीगर मामलात शामिल हैं। जबकि अबशर अकाउंट की सहूलत से कबल जवाजात के दफ्तर जाना पड़ता था, मगर इस सहूलत के बाद जवाजात के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रही है और घर बैठे ही तमाम मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। मुमलिकत के कई इलाकों में गर्द आलूद तेज हवाएं हद नजर महदूद। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि गुज़श्ता रोज मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में दिन भर गर्द आलूद तेज हवाएं चलती रही हैं, जिससे हद नजर महदूद रही। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि रियाज, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा और तब्बूक के साइली मकामात के अलावा जज़ान और अलशर्किया के मुतादिद इलाके भी गर्द आलूद हवाओं की जद में हैं। कौमी मरकज के माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि बतदरीज मतला अबर आलूद होता जाएगा और बारिश का भी इम्कान है। अलजोफ और हुदूद शुमालिया रीजन में बारिश की इत्तलात हैं। कौमी मरकज का कहना है कि बहरा अहमर में हवाओं का रुख शुमाल से मगरिब की जानिब है। फी घंटा रफ्तार 25 से 50 किलोमीटर की है। 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। रियाज ताइफ शाहराह पर मुसाफिर बस को हादसा, 1,49 जख्मी। रियाज ताइफ शाहराह पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में एक शख्स हलाक और 49 जख्मी हुए हैं। हादसा जुमे की सुबह पेश आया है। सबक न्यूज ने ताइफ रीजन के इदारे उमूर सेहत के तर्जुमान सराज अल हमीदान के हवाले से कहा है कि हादसा जुमे की सुबह रियाज शाहराह पर अल उतैफ कमिश्नरी के शुमाल में पेश आया था। हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर इमदादी यूनिट्स वहां पहुंच गए, जिन्होंने हादसे का शिकार होने वाली बस में फंसे जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की है। तर्जुमान का कहना था कि हादसे में एक शख्स मौका पर ही हलाक हो गया है, जबकि 49 मुसाफिरों में से 42 को मामूली जख्म आए हैं, जिन्हें जाए हादसा पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। 3 अफराद को दरमियाने दर्जे के जख्म आए, जिन्हें शाह अब्दुल अजीज स्पेशलिस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक है, जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के फौरी बाद शहजादा सुल्तान अस्करी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी उम्रा ज़ाहिरीन और नमाजियों से भर गईं। सऊदी अरब में शाबान के आखिरी जुमे को मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हरम उम्रा ज़ाहिरीन और नमाजियों से गुंजाइश के मुताबिक भरी रहीं। अल अरबिया नेट के मुताबिक ज़ाहिरीन इत्मीनान और सुकून के साथ तवाफ और सई कर रहे हैं। फ़र्ज नमाजें भी अदा की जा रही हैं। इन मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप्स वायरल हैं। सोशल मीडिया पर सबसे पहले जुमे को फजर की नमाज के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की गई। जुमे, असर, मगरिब और इशा की नमाजों के वीडियो क्लिप भी शेयर किए गए हैं। सार्फिन ने हरमैन शरीफैन की इंतजामिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि इंतजामिया ने उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए मस्जिदुल हरम में दरवाजे मुख्तस करके बड़ी सहूलत दी है। खाना काबा के तवाफ के बाद 2 रकत नमाज की जगह मुतय्यन करने से मस्जिदुल हरम में नमाजियों को भी आसानी हुई है। केमिकल से आलूदा स्ट्रॉबेरी दरामद किए जाने की इत्तला बेबुनियाद। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि केमिकल से आलूदा स्ट्रॉबेरी दरामद करने की इत्तला दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश कर रही थी कि हालिया दिनों दरामद की जाने वाली स्ट्रॉबेरी केमिकल से आलूदा है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि अथॉरिटी सब्जियों और ताज़ा फलों की दरामद के ज़वाबित मुकर्रर किए हुए है। इन्हें पूरा किए बगैर फल और सब्जी दरामद नहीं की जा सकती। बयान में कहा गया है कि इस पाबंदी पर न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि जीसीसी के तमाम ममालिक इन ज़वाबित पर अमल करते हैं। अथॉरिटी का कहना है कि जीसीसी ममालिक में ऐसी सब्जियां और फल दरामद नहीं किए जा सकते जिन पर केमिकल छिड़का गया हो या इन्हें रंगा गया हो।
कोरोना के नए केसेस में कमी, शिफायाबी में इजाफा। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 99 केसेस जबकि इस मोलिक वायरस से 2 हलाकतों की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक के बाद अब तक इस वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 7,50,179 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता एक रोज़ में कोरोना से 198 अफराद सेहतयाब होने के बाद अब तक इस मोलिक वायरस से 7,32,939 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।